अंकल के 5 लाख रुपए आमदनी है, लिखने वाला कौन है? आप ही के तो कर्मचारी होंगे ना, मैंने लिखी ना इन्होंने लिखी है। 5-5 लाख रुपए जिनकी आमदनी दिखा रखी है, क्या 5 लाख रुपए आमदनी वाला ये बना करके इसको काट दिया? यही हवाला ठीक था कि इसके 5 लाख रुपए दिखा दो किसको? फिर ठीक करने के लिए जाते हैं तो वो नहीं करते। फिर ऐसे ताई वहाँ पे पहुँचती है, आंटी पहुँचती है तो उनको कहते हैं जी 200 रुपये जमा कराओ, और सरकार कहती है बीपीएल लोगों के कार्ड को दुरुस्त करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में बनाए जाएंगे। ऐसा भी हमने सुनने को मिला है, लेकिन फ्री के नाम पर 200 रुपये ले जा रहे हैं। और ये लोग सवेरे निकलते हैं घर से और शाम तक धक्के खा करके फिर आ जाते हैं। लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। क्या वो लोग सारे पाकिस्तान से आ गए हैं? यही इंडिया के लोग हैं, करनाल के लोग हैं, आप ही के शहर के लोग हैं, अभी इतने धक्के खा रहे हैं। और याद से नहीं खा रहे हैं, कोई 1.5 साल से हैं, कोई 2 साल से धक्के खा रहे हैं, इनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आंटी जी थोड़ा सा जानकारी आपसे ये लेना चाहूँगा, सरकार दोबारा फिर मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि हम दोबारा से बीजेपी की सरकार लेके आएंगे। नहीं जी, आपकी आत्मा क्या कहती है? नहीं आएगी। आप नहीं वोट दोगे? नहीं, मैं दिन दिन वोट परेशान इतना हो लिया। परेशान इतने हो और गए। फिर हम भी क्या करेंगे जी वोट देकर? हम भी क्या करेंगे वोट देकर जी? कुछ ही नहीं है हमारा, बोलो ना खाने न दाने हमारे घर में। आपकी आत्मा रो रही होगी और रो तो रही है क्योंकि सरकार आपके बराबर में जो लोग हैं वो तो सामान लेके आ रहे हैं और आपके कमाने वाला कोई नहीं है। आप अपाहिज हैं, आपका हस्बैंड दुनिया से नहीं रहा है और बच्चे बेरोजगार हैं। वो तो है 40-40 सालों से घर में तो नहीं, मतलब कुछ भी आंधा। हाँ, घर में कुछ नहीं आ रहा है और 40-40 सालों से आप किराए पे बैठे हैं। किराया कितना देते होंगे आप गाँव में? 4 5 ही पड़ जाम ना तो 5,000 रुपये महीने का किराया दे रहे हैं। अब देखिए कि 5,000 रुपये महीने का खर्चा निकालने के लिए, पीछे सर्दी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, उस सर्दी में आज के समय में कोई काम भी नहीं देता। सर्दी में मकान बनाने भी बंद हो जाते हैं। शहरों में कोई विरले मकान बनते होंगे, लेकिन गांव में तो इस तरह का काम नहीं होता, फसलों का काम भी नहीं होता। आप जिस तरह से गंठे का है, लहसुन का है, सब्जी का काम है, सर्दियों में वो भी नहीं चलता। इतनी सर्दी में, कड़ाके की ठंड में, पूरी जो फरवरी है, ये जनवरी है और दिसंबर नवंबर भी है, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें गरीबों के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती है। गरीबों के लिए गर्मी ठीक है क्योंकि खुले में सो जाते हैं, लेकिन सर्दी के लिए तो रजाइयाँ, सारे बिस्तरे, खान पान बचने के लिए बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। तो साथियों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस तरह की सच्चाई उजागर करने के लिए आपका बड़ा योगदान रहेगा। आप जब तक इस वीडियो को देखते रहेंगे, आगे इसको नहीं डिगाओगे, नहीं आगे शेयर करोगे, मुख्यमंत्री तक नहीं भेजोगे। मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो बैठे हैं कर्मचारी, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये तादाद यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये तादाद आपको हर गाँव में मिलेगी, हर शहर में मिलेगी, हर वार्ड में मिलेगी। कच्चे मकान का दावा करते थे कि कच्चे मकान हमने अब बना दिए हैं, कच्चा मकान कोई नहीं रहा। बीपीएल कार्ड का कटे थे वो हमने पूरे कर दिए, बीपीएल कार्ड वाला भी कोई समस्या नहीं रही है। अब आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं आप, लेकिन एक बार आप लघु सचिवालय सेक्टर 12 की इन खिड़कियों पर जाकर के उनसे हालचाल पूछिए, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी उसके, ताकि आप लोगों को सच्चाई सामने आ जाए। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और हमारी इस कम्बोपरे की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोगों से अपील है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मनोहर लाल खट्टर जी, आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो कर्मचारी नीचे बैठे हैं, सरकार को घाटा पहुंचा रहे हैं, आपने तो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ उनको बैठाया है कि इन लोगों की समस्याएं खत्म करो। इन लोगों के ऊपर भी और भी अधिकारी ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर कि वो उनको चेक करें। सिस्टम सारा बढ़िया बनाया गया, लेकिन करे कौन? हाथ ला के कोई राजी नहीं है, करके कोई राजी नहीं है। तो मेरा आपसे गुजारिश है, कम से कम एक बार आकर के किसी ईमानदार अफसर से ये चेक करवाएं, ताकि इनकी ये समस्याएं हैं, आज ये गरीब लोग, इनकी आत्माएं रो रही हैं क्योंकि इनके तो जी इन खबरों में भी सुना टीवी में, हाँ इतने भाषण देवा भाई मेरी बहना, मेरी माता, हाँ और मैं सबकी समस्या पूरी करूंगा, हाँ सबकी भाई जो मांग है मैं पूरी करूंगा। ये मारी तो ही नहीं, हमने के बेरा किसकी होगा फिर, किसकी होगा फिर? हाँ फिर सही है कि नहीं? जो हमारी कुछ हो जाएगी तो हम जब समझेंगे एक दूसरे की भी होगी, जो हमारे नहीं हुई तो दूसरे की भी। दुखी फिर अगले की कैबरा पूर्ण समस्या करा। बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं आपको मकान दिखाता हूँ, आइए मैं इन लोगों के मकान दिखाता हूँ।
क्या पता अधिकारी ये कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, मीडिया वाले झूठ बोलते हैं, ये बाहर का दिखा रहे हैं। देखिए साथियों, ये मकान बिल्कुल कच्चे हैं। ये जो सफेद आप नजर आ रहे हैं, ये जब पानी आता है, बारिश आती है, तो ये पानी के जो टपकता है, पानी नीचे आता है, ये उनके निशान है कड़ियों के। दिखाएं जरा इनको अच्छी तरह जूम करके, ताकि कड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी को दिखाई दे जाए। ये कि कड़ियां वाले मकान आज भी जिंदा है, आज भी लोग इनमें रह रहे हैं। ये मकान आप देख सकते हैं, ये लोग, इनका रहन सहन आप देख सकते हैं, कितनी गरीबी में ये लोग रह रहे हैं। आइए अब दूसरे मकान को मैं दिखाऊंगा। ये हमारे आंटी का मकान है। अब मैं इनके जो पुत्र वधू हैं उनका भी मकान दिखाऊंगा। ये देखिए, ऊपर से मकान को चेक कर लीजिए। ये जो सफेद आपको निशान दे रहे हैं, ये पानी जब टपकता है तो ये पानी लग जाता है इन कड़ियों में। ये वो कड़ियों वाले मकान है, ये भी कच्चे हैं। आइए अब हम आपको दिखाएंगे दूसरा मकान आप देखिए। ये कड़ियों वाले मकान देख सकते हैं, किस तरह से टाइल खुरी हुई है, और पानी किस तरह से जब बारिश आएगी टप टप करता है, क्योंकि सारे के सारे निशान ही एक सबूत है। ये सारे के सारे आप निशान देख रहे हैं कड़ियों वाले मकान में। आइए अब आपको तीसरा कमरा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 परिवार रहते हैं इस घर में, सबको एक कमरा मिला हुआ है, 2-3 परिवार रहते हैं। अब आप देखिए, ये तीसरा परिवार यहाँ पे रहता है। इस घर के अंदर भी आप कड़ियों को देखिए, नजारा कड़ियों का आप देख सकते हैं कि जब बारिश आती है तो ये टपक टपक गिर जाता है। और इनकी फैमिली आईडी के अंदर ये पैसे दिखा रखे हैं कि ये अमीर आदमी है, ये एसी कूलर में रहते हैं। अभी मैंने आपको एक पंखा जरूर दिखाया है, और इस बरामदे में कोई पंखा नहीं है। आप इधर आइए, इस मकान में कोई पंखा नहीं है, ये आप देख रहे हैं, इस मकान में कोई पंखा नहीं है। ये बेचारे इतनी गर्मी के अंदर भी बिना पंखे के सोते हैं, इनके पास कूलर तक भी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे ये खिड़की एक लगी हुई है, और इधर खिड़की भी नहीं है। हाँ, ये कड़ियां हैं, ये टूटी हुई है। अब एसी की और कूलर की बात तो खत्म हो जाती है, पंखा भी सिर्फ 3 कमरों में से एक घर में कमरा, एक मकान में सिर्फ पंखा है, सोने के लिए एक पंखा है। और दूसरी मैं बताऊं आपको, ये बरामदा है, अगर इसको पर्दे को हटाएं तो ये कुछ नहीं है। इन्होंने यहाँ पे भी सोने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि कपड़ा लगा रखे खाली, कपड़े की औरत में ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बिल्कुल ही निहायत जिसको कह सकते हैं कि गरीबी में। ये क्या जी, हाँ, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं कि ऊपर से छत भी इनकी टूटी पड़ी है, या मंडेरे हैं, प्लास्टर तक नहीं इन्होंने कर रखा है। ईंटें देख सकते हैं, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये इनके मकान है, दीवारें हैं, और इनके मंडेरे करे हैं। ताई के ऊपर मंडेरे भी दिखा दो, कहते ऊपर मंडेरे भी टूटे हुए पड़े हैं, प्लास्टर तक नहीं हो रहे हैं। ये मकान आप देख रहे हैं, आज के नहीं है, इनकी दीवारें सबूत है कि 40-50 सालों से ये पुराना मकान बने हुए हैं, लेकिन ये प्लास्टर तक नहीं करा सके। आप देख रहे हैं कि ये सफेद जो इंटें हैं, ये खुर गई हैं, ये खुर रही है इंटें, और ये प्लास्टर तक नहीं करा सके, क्योंकि गरीबी इतनी है। और इनको कोई राशन कार्ड का बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा, कोई सरकार की जो कोई बुढ़ापा पेंशन है वो नहीं मिल रही इनको। और इनको जिस तरह से मकान की सुविधा सरकार दे रही है, उससे पहले इंदिरा आवास योजना चली थी, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई, तो इतनी योजनाएं चल गई हैं। तो मोदी जी भी बड़ा सरेआम से भी अधिकारियों को, मंत्रियों को, संतरियों को, सबको अपने भाषण से बोल ही सकते हैं कि ये ठीक करो, हम ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सच्चाई का ये खुलासा है कि मुख्यमंत्री जी आदेश दे सकते हैं, घोषणाओं के बारे में आदेश दे सकते हैं कि आप ये करिए, ये समस्याएं आ रही हैं, लेकिन नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं और अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ का मतलब कि अगर इस तरह के लोग भी, ये एक ही मोहल्ला है, मेरे को सिर्फ एक परिवार ने मेरे को यहाँ पे बुलाया था दिखाने के लिए, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक घूमूंगा तो ये लोग सैकड़ों निकल जाएंगे इस गांव में से, सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे। ताई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब ऐसे ही है। अच्छा, मतलब कच्चे मकान कितना को होंगे गाँव में? मोटा मोटी बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा। इसके मकान देखा, इसके कच्चे हैं, देखो। अच्छा, जो 22 था इसके मकान कच्चे हैं, इसके कच्चे हैं नाम। 50 साल। तो आप सरकार से क्या प्रार्थना करोगे?
सरकार की तरफ ना चाहिए ये देखो जी 50 साल में कच्चा में रह रहे हैं, कोई हमने कोई समस्या मारी आ जाए कोई पीनी जामा कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा कुछ भी, कड़ी 200 दिया कड़ी 100 दिया कड़ी 50 दिया 300 दिया हमारी कोई सुनाई नहीं है कड़ी जामा। अच्छा गुड, कागज भी बगा बगा ये जो आप वहाँ पे गए होंगे दवाई बट्टी के लिए जाते हो, वहाँ पे भी कुछ रियायत मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती दवाई पट्टी के लिए कोई रियायत नहीं मिलती, अपने पैसे के लिए आओ। पैसे के लिए हो हॉस्पिटल में क्या क्या जाता है सरकारियों में? सरकारी में तो नहीं बाहर की लिखता। अच्छा बाहर की दवाई लिखी जाती है, स्टोरों में तो स्टोरों में से ले आओ, अंदर दवाई भी नहीं मिलती है? बस के क्या 2-4 गोली दे दी, कोई एक आधी गोली सस्ती वाली वो तो लिख दे देंगे, बाकी एक आधी स्टोर से ले आओ। गए हो कभी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए? हमारे लड़के की वो कई बच्चा हुआ जी उसके अल्ट्रासाउंड तक भी नहीं करी, अल्ट्रासाउंड भी नहीं करी है, क्या कह रहे थे? नुका नो नहीं होता, आधार कार्ड नहीं है इसका, बाहर से करवाओ। हाँ आधार कार्ड भी नहीं बन रहा उसका कोई। दवाई कहाँ से ले अंदर से मिल जाती थी दवाइयाँ? नहीं जी बाहर से लिया आंगनवाड़ी से मिलती है, आंगनवाड़ी में तो वैसे आती है। वैसे ही जे पेंशन भी नहीं बंद रही लगा 60 तक भी ऊपर का गया। अच्छा पेंशन तो मेरी बन बड़ी गया कागज ठट्ठा के जाऊं नुका दा या कमी रह रही या कमी रह रही है और वहां जाऊं मारे गेल के बन गए ऑफिस में छोटे के बाद जी इनका तो मकान वैसे है नुका कोई किराए पर कोई नुका पेंशन बंद रही और मान को सरकारी नौकरी लग रहे हो तो नुका सरकारी रिटायरमेंट हो रही किसी ने पूछ का देखो जी सर ऐसा जी मारो तो कुछ भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना? सास का भी कट गया और फिर हमारे भी काट दिया, सास का पहले काट दिया फिर हमारा काट दिया राशन कार्ड, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है यहाँ पे जी। अब सभी मुख्यमंत्री जी को गुहार लगा रहे हैं, डी साहब को गुहार लगा रहे हैं कि डी साहब एक बार इनकी जो है ना फरियाद सुने। कम्बोपरा गांव का हालात है, बोल हालात बद से बदतर है। तो मेरा सच समाचार चैनल के माध्यम से आपसे अपील की जाती है, सभी दर्शकों से अपील की जाती है कि इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इन समस्याओं का निवारण हो और तुरंत इनकी जो है ना सुनाई हो, क्योंकि ये लोग बिल्कुल परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो गरीब आदमी ही गरीब की समस्या को जान सकता है। जो एसी में रहते हैं, बड़े बड़ी बंगलों में रहते हैं, शायद उनको इनकी महिलाओं की जो पीड़ा है उनको एहसास नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि पीड़ित ही पीड़ित की मर्ज को जानता है। लेकिन जो एसी बंगले में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, उनके लिए तो ये आम बात है। वो कहते हैं ये मजाक उड़ाते हैं, वो उन गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सच समाचार चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध किया जाता है कि कम से कम ऐसे ईमानदार आदमियों को भेजिए और उनकी एक बार अपने गोपनीय तरीके से एक बार इंक्वायरी करें कि वास्तव में क्या हालात इस समय हरियाणा में चल रहे हैं, करनाल में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का जिला, और उसमें ये हालात हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई बाकी अन्य एरिया में ऐसी समस्याएं आ रही होंगी, वहाँ इससे भी ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि जब लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में नहीं मुख्यमंत्री को कुछ समझते, दूसरे जिले में कौन समझेगा। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।